हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू लाइफस्टाइल एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कौशिक चौकसी, आपका लाइफस्टाइल कोच। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आपकी शादी कब होगी? ज़्यादातर मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों से मिलता हूं, कहीं पर भी जाता हूं, तो बच्चों के माँ बाप को यही प्रश्न रहता है कि भाई मेरे बच्चे लड़के या लड़के की शादी कब होगी। लोगों को भी ऐसा रहता है कि भाई मेरी शादी नहीं हुई तो अभी कौन सी साल में होगी, कौन सा वर्ष होगा कि जिसमें मेरी शादी हो जाएगी। तो वो प्रश्न हमेशा इनके लिए रहता है। और हम लोग आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी में किस तरह से, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज कैसे देखा जा सकता है कि भाई कौन से साल में आपकी मैरिज होगी। तो आइए देखते हैं। उसके लिए दो तीन मेथड है, तो तीनों मेथड में आपको दिखाता हूँ। उसमें से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके मैरिज राउंड अबाउट इस साल में होनी चाहिए। आइए देखते हैं किस तरह से होता है। आज के समय में मैरिज का समय, माने उनकी जो उम्र होती है वो 25 से 30 साल की हो गई। जो लग्न का जो समय रहता है, शादी का जो समय रहता है, पहले ऐसा था कि भाई 20-22 साल में उनकी शादी हो जाती थी। आजकल के लोग बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे हैं और उनके करियर बनाने के चक्कर में मिनिमम एज 25 से स्टार्ट होती है, 25 से लेकर 30-32 तक वो लोग शादी करते हैं। ठीक है, तो हमें भी यही देखना है कि भाई उनका, और माँ बाप को ये चिंता रहती है कि भाई इनकी शादी नहीं हो रही है, कब होगी कब होगी। उसी के लिए ये सब टेंशन रहता है और उनका टेंशन आज दूर कर देते हैं। आइए देखते हैं। न्यूमरोलॉजी की ये जो मेथड है, उसमें फर्स्ट मेथड है, उसमें आपकी जो बर्थ डेट है वो अगर 22 से नीचे है, ठीक है, अगर आपकी डेट 22 से नीचे है तो आपको आपकी जो मंथ नंबर है वो नंबर में से 3 माइनस करना है। जैसे यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी बर्थ डेट 22 से कम है तो आपकी बर्थ डेट के महीने में से 3 बात करना है। मान लीजिए आपकी बर्थ डेट 18/5/1990 है, तो पाँचवा महीना है मई महीने, उसमें से 3 बाद होगा, माने इक्वल टू 2 रहेगा। 2 के अंदर जैसे मैंने बताया कि भाई अपनी जो मैरिड का टाइम है वो 25 साल का राउंड में हम लोग गिनते हैं कि भाई अभी हम लोग ये जो है नए उसमें 25 से 30 का ये जो उम्र रहती है, तो हमें हर साल हर नंबर के बीच में 6 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 1.5 भी कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वो नंबर कम हो जाते हैं। जैसे ये 2 + 6 है इज इक्वल टू 8 हुआ, 8 + 6 14, 14 + 6 माने 20। अच्छा, 20 के बाद हम लोग ने ये उम्र, मैरिज की उम्र ये गिनते हैं, तो 20 + 3 कर दिया मैंने, क्योंकि 23 हर 2 या 3 साल में एक आपका नंबर ऐसा आता है जिस टाइम आपका जो पीरियड है मैरिज का वो चालू हो जाता है। हर 3 साल 2 साल उसमें एक पीरियड आता है कि उसमें आपका मैरिज की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो 20 के बाद हम लोगों ने 3 ऐड कर दिया तो 23 हुआ, 23 के बाद +3 26, 26 के बाद 1.5, क्योंकि वो राउंडिंग फिगर है अपने टाइम का जो पीरियड है शादी का, तो 27.5, 27.5 + 1.5 इज इक्वल टू 29। ठीक है, और 29 से अभी जैसे आगे जाते हैं तो 1.5 + 1, ऐसे ही आपको जो भी है माने 6 3 1.5 1, जैसे जैसे उम्र आगे जाती है उस तरह से अपना जो साल का ये है वो कम होता जाता है नंबर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपका संभवित तारीख आपको मिल जाती है कि भाई मेरे इस साल में संभवित मेरी शादी हो सकती है। दूसरी मेथड सेम ही है। उसमें क्या है कि अगर आपकी बर्थ डेट 22 से ऊपर है, 25 से 28 है, 30 है, 31 है, ठीक है, तो दूसरा ये मैंने एग्जांपल लिया है 28/9/1990, तो उसमें से 9वां महीना जो है उसमें से मैंने 2 बात की है, 2 माइनस करा तो इक्वल टू 7 रहा। 7 + 6 इज इक्वल टू 13, 13 + 6 इक्वल टू 19। उस तरह से 19 + 6 इज इक्वल टू 25। 25 के बाद शादी की अपनी जो उम्र ये गिनते हैं तो उसमें 3 मैंने ऐड किया, 28, 28 + 1.5 29.5, 29.5 + 1 30.5। इसमें क्या है कि 25 के बाद आपने जो 3 है उसके बदले 1.5 के साथ बदले हम लोग 1 भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से संभवित हम लोग साल ये निकाल सकते हैं कि भाई इस महीने इस साल में हमारी शादी होने की संभावना है। इसमें नोट यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है कि अगर आपको मंथ, डेट ऑफ बर्थ जो मंथ है वो जनवरी या फरवरी है तो क्या करेंगे।
क्योंकि अगर जनवरी है तो उसमें से 3 माइनस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि भाई जनवरी महीना अगर आपका है तो उसमें हमें पहले 12 ये 11 मंथ ऐड कर देना है, माने उसको 12 की संख्या ये करनी है, 12 में से जो भी मंथ है वो बाद होगा। उसी तरह से अगर आपका फ़रवरी में जन्म है, ठीक है, तो फ़रवरी में 10 ऐड करना है और 10 ऐड करने के बाद उसमें से 12 जो बनते हैं उसमें से आप कोई भी 2 नंबर वाली संख्या बात कर सकते हो। ये जो समय है वो संभवित समय है। मैरिज का कोई भी एज जो है वो हम लोग कभी किसी को फिक्स ये नहीं कर सकते कि ये नहीं हो सकता है। तो भी इसी मगर ये क्या है कि संभवित है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई राउंड फिगर अभी ये जो 2-3 साल का जो गैप रहता है उसमें से कोई भी एक समय अपना है, इस साल में मेरी शादी हो सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि मेरा तीसरी जो मेथड है वो कौन-सी है और उसमें किस तरह से न्यूमरोलॉजी काम करती है। देखिए ये तीसरी मेथड है, उसमें आपका रूलिंग नंबर है, रूलिंग नंबर के सामने जैसे 1 नंबर है उसके सामने लिखा है 1, 4, 5, 7 माने आपका जो बर्थ ईयर है, उसका जो टोटल होता है, उसके मुताबिक जो भी लास्ट नंबर डिजिट रहेगा वो क्रमवार ये होगा। जैसे मैंने बाजू में एग्जांपल दिया है, अगर आपका बर्थ डेट 28/1987 है, तो आपका मैरिज उस साल में होगा जिसमें उसका यानी वर्ष का फाइनल डिजिट 1, 4, 5 या 7 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, जैसे रूलिंग नंबर है 1, आपका रूलिंग नंबर हुआ 1, मंथ ऑफ बर्थ हुआ, ठीक है, 12 माने 3 हो गया। तो आपका 25 साल का जो नॉर्मल हम लोग एवरेज मैरिज का एवरेज गिनते हैं एवरेज ईयर, तो आपका पहला नंबर है 2012, 2012 उसका मतलब 5 हुआ। तो 1, 4, 5 या 7 में से जो भी नंबर पहले आएगा उसका आपका ये मैरिज का ये दिखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैरिज 2012 में नहीं हुआ तो बाकी के सालों में 2003 में नहीं हुआ, 14 का जो टोटल होता है वो 7 आता है। तो अगर 7 में आपका 2014 में हो सकता है, उसमें भी अगर आपका मैरिज नहीं होता है तो फिर टोटल धीरे-धीरे 2017 में 1 आता है, ठीक है? तो उसमें आपका मैरिज की संभावना है और उसके बाद जो 2020 माने ये 4 टोटल हुआ, वो भी 1, 4, 5, 7 में आता है। तो उसके बाद आपका सीधा मैरिज 2020 में हो सकता है। इसमें फ़ायदा ये है कि हम लोग ऐसे ही गिन सकते हैं कि भाई अभी ये 17 में नहीं हुआ तो एवरेज 3-3 साल का गैप रहता है, 2 या 3 साल का, तो जिसमें हम लोग कर सकते हैं कि भाई हमारा मैरिज इस तारीख में हो सकता है, तो हम लोग उस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये 100% श्योर नहीं होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि भाई राउंडिंग फिगर जैसे रहता है उसी तरह से ये हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं कि भाई इस साल में इनका मैरिज होना चाहिए। न्यूमेरिकली हिसाब से 99% ये सही पड़ता है, मगर इसके मुताबिक पक्का जान के मत चलिएगा प्लीज़, ठीक है? ये आपके अनुमान के लिए मैंने दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे, ओके? हाँ, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो मैं बनाऊँ, उसके लिए जो मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।